हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है आदत। बड़ी बहू, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। शादी का घर है, 100 काम पड़े हैं और तुम हो कि आराम आराम से सब कर रही हो। सुनंदा जी ने बड़ी बहू विशाखा से कहा, कर रही हूँ माँ जी। आज तबीयत थोड़ी सुस्त लग रही है, इसलिए जल्दी जल्दी नहीं हो पा रहा। सफ़ेद धोतियों को पीले रंग में रंगते हुए विशाखा ने कहा। तभी नित्या आकर बोली, अरे बड़ी भाभी, सब आपको ही ढूंढ रहे हैं और आप यहाँ लगी पड़ी हैं। चलिए ना, संगीत की क्या मस्त तैयारी चल रही है। नित्या जैसे ही भाभी का हाथ पकड़कर ले जाने को ही सुनंदा जी जोर से बोली, तू जा सीख डांस। इसे क्यों लेकर जा रही है, ये चली गई तो काम कौन करेगा। माँ, शादी तो मानसी भाभी के बेटे की है ना, तो उनसे भी काम करवाओ। विशाखा भाभी ही सारे काम क्यों करें। मानसी भाभी मज़े से बस अपने साज श्रृंगार और डांस प्रैक्टिस में लगी हुई हैं और यहाँ विशाखा भाभी काम पर काम किए जा रही। किसी को उनकी जरा भी परवाह नहीं। नित्या थोड़े गुस्से में बोली, बेटा, तू शादी में मज़े करने आई है कर, तुम्हें तो काम करने नहीं। अब इस उम्र में मुझसे काम होता नहीं। मानसी को ये सब काम आते नहीं और विशाखा तो सब काम में माहिर है, इसलिए उसे करने दे। सुनंदा जी बेटी को समझाते हुए बोली, रहने दो माँ, सब समझ आता है, ये कोई नया नहीं कर रही हो आप। जब रचित और रचना की शादी थी, तब भी विशाखा भाभी ने सब काम संभाले, क्योंकि वो दोनों उनके बच्चे थे। तुमने ही कहा विशाखा को ही करने होंगे। तब भी मानसी भाभी बस सज धज कर मेहमानों की तरह बैठी थी। इस बार जब उनके बेटे का ब्याह है, तब भी उन्हें सब कामों से आज़ाद कर रखी हो। वो बस तैयार होकर लड़के की माँ की भूमिका अदा करने आ जाती और बेचारी विशाखा भाभी सब करके भी पीछे रह जाती। तारीफ मानसी भाभी के हिस्से में आ जाती। वाह, क्या तैयारी है, कहते हुए नित्या वहाँ से चली गई। विशाखा अपने बिखरे काम समेटने में व्यस्त हो गई। देखो बहू, नित्या की बात पर ज़्यादा ध्यान मत देना। 15 साल हो गए शादी को, पर बचपना ना गया उसका। सुनंदा जी विशाखा को समझाते हुए बोली। विशाखा कुछ ना बोली। जानती थी इस घर में उसकी वैल्यू मानसी से कम ही आकी जाती है। अमीर घराने की मानसी काम करने की आदत नहीं रही। संजोग से पति निहाल की नौकरी ऐसी की सारे ऐसो आराम मिल रहे थे। पर विशाखा का पति निशांत ऐसे ही किसी कंपनी में नौकरी करता था। तनख्वाह भी ज़्यादा नहीं थी, पर विशाखा सब कुशलता से संभाल रही थी। मानसी जब तब सुनंदा जी को तोहफा देती रहती, जिससे वो मानसी के गुणगान गाती और उसे ज़्यादा काम करने को ना कहती। बस उसका सारा ध्यान खुद पर रहता था। ऊपर से बातें बनाने में माहिर, तो मीठा बोल सबके साथ घुल मिल जाती और तारीफ बटोरती रहती। उधर विशाखा कितना भी काम कर ले, सुनंदा जी नुक्स निकालती और सबके सामने डांटने से परहेज ना करती। निशांत कई बार सुनंदा जी को समझाता, माँ, तुम ये विशाखा को हर समय डांटा मत करो। अब बहू आ गई है, अच्छा नहीं लगता। पर वो किसी की सुनी है जो बेटे की बात सुनती। जब तक पति जीवित थे, वो भी समझा कर हार गए थे। सोचते सोचते विशाखा काम निपटा कर कमरे में जाकर लेट गई। कमर में दर्द हो रहा था। तभी उसकी बहू कमरे में आई और बोली, मम्मी जी, आप इतना काम क्यों करती हैं। दादी जी भी बस आपको ही बोलती हैं। लाइए कमर में दवा लगा दूं। बेटा, जब परिवार में सब साथ में रहते हैं तो ये सब चलता रहता है। किस बात पर नाराज होकर बैठ जाऊं, तुम ही बोलो। विशाखा आह भरते हुए बोली। तभी मानसी किसी काम से विशाखा के कमरे में आई तो उसे लेटे देख बोली, दीदी, आप यहाँ हो। माँ कब से आपको बुला रही हैं। जाने कौन सी रस्म अब करनी है। मानसी, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, तुम कर लो खुद से, माँ जी से पूछ कर। विशाखा आंखें बंद कर लेटे हुए बोली, हाँ चाची जी, अभी अभी मम्मी के कमर में दवा लगाई है, उन्हें आराम करने दीजिए। बहू ने कहा। क्या कहा, तबीयत खराब लग रही है। ऐसे कैसे, शादी के इतने काम करेगा कौन। शादी के घर में बीमार पड़ने से कैसे काम चलेगा। सुनंदा जी बिफर पड़ी।
जैसे ही मानसी ने उन्हें विशाखा की तबीयत खराब का जाकर बताया, वैसे भाभी विशाखा भाभी को देखकर आपने भी कुछ सीखा ही होगा। माँ के हिसाब से तो आपको सारे रस्मों रिवाज की जानकारी रख बेटे का ब्याह करना चाहिए। क्यों माँ? नित्या यहाँ आकर उनकी बातें सुन बोल पड़ी। पर मैं कहाँ सब जानती हूँ, कभी किए ही नहीं है। मानसी ने कहा, कौन ऐसे करता रहता है भाभी, करने का मन हो और ज़रूरत हो तो करना ही पड़ता है, फिर माँ है ना बताने को। और मुझे भी जितना याद है बताती रहूंगी, पर आप कुछ काम करिए तो सही, नित्या ने कह दिया। सुनंदा जी को भी समझ आ रहा था ये सब उनकी ही लगाई आग है, कहीं बेटे भी बोलने ना आ जाएं। ये सोचकर उन्होंने मानसी से कहा, वैसे बहू नित्या कह तो सही रही है, बेटे के ब्याह के लिए कुछ काम तो तुम्हें भी करने चाहिए, नहीं तो सीखोगी कैसे। मानसी को भी लगा बेटे का ब्याह है, विशाखा भाभी पर आश्रित रहने से कहीं दिक्कत ना हो जाए। वो भी लग गई रस्में सीखने में, ताकि सब काम समय पर निपट जाएं। उधर जब विशाखा को ये पता चला कि मानसी काम कर रही है, तो वो मन ही मन नित्या का धन्यवाद कर रही थी, क्योंकि उसने ही कहा था, भाभी आप जितना काम करोगी उतना सब आप पर थोपते जाएंगे। माँ को तो देख ही रही हूँ, अब जो करना वो आपको ही करना होगा, नहीं तो ना पहले शादी के में मज़े कर पाई, ना इस बार ही कर पाओगी। विशाखा ने भी अपनी क्षमता से ज़्यादा काम का बोझ लेकर खुद को बीमार कर लिया था। उसे भी लग गया कि वो बस कहीं काम के चक्कर में शादी में शामिल ही ना हो सके। और वैसे भी माँ जी की तो आदत हो चुकी है मुझसे काम करवाने की। इस आदत के चक्कर में मैंने बहुत समय बर्बाद कर दिया, पर अब और नहीं, और इस सब से आज़ादी नित्या की वजह से ही मिली। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।